तो चंपई सोरेन मंत्रिमंडल का आज विस्तार होना है, जहां खबरें मिल रही हैं कि झारखंड में 2 डिप्टी सीएम हो सकते हैं, जहां बसंत सोरेन और बैजनाथ राम पहली बार शपथ लेंगे। तो शपथ ग्रहण समारोह राजभवन में होने वाला है और इसको लेकर के अटकलों का जो बाजार है वो तेज है। आज एक बड़ा दिन झारखंड के लिए, जहां चंपई सोरेन सरकार में मंत्रिमंडल का विस्तार होना है। बता दें कि चंपई सरकार के मंत्रिमंडल में विधायक मंत्री पद की शपथ लेंगे और उनके नामों का ऐलान भी हो गया, ऐसी खबर सामने आ रही है। हेमंत सोरेन के छोटे भाई बसंत सोरेन का नाम भी शपथ लेने वाले नेताओं में शामिल है। कांग्रेस खेमे से रामेश्वर उरांव, बादल पत्रलेख, बन्ना गुप्ता पद की शपथ लेंगे। वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा से बसंत सोरेन का नाम शामिल है, बैजनाथ राम का नाम शामिल है और सूत्रों की माने तो बसंत सोरेन को डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है। और तमाम जानकारियों के साथ हमारे सहयोगी अंजनी न्यूज रूम से लाइव जुड़ चुके हैं। अंजनी, आज मंत्रिमंडल का विस्तार होने वाला है। सबसे पहले तो ये कि जो 11 मंत्रियों का मंत्रिमंडल था वो 12 हो जाएगा। क्या नए चेहरे इसमें आएंगे और कौन से पुराने चेहरे शायद इस मंत्रिमंडल से बाहर हो जाएंगे? देखिए, 9 वर्षों के बाद यदि हम झारखंड की राजनीति की बात करें, सरकार की बात करें, तो 9 वर्षों के बाद 12वां मंत्री के रूप में बैजनाथ राम जो है वो शपथ लेंगे। तो एक हम कह सकते हैं कि एक अच्छी कदम है, क्योंकि एक मंत्री पद जो है पिछले रघुवर दास के कार्यकाल में भी खाली था और पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कार्यकाल में भी खाली था। तो ये हम कह सकते हैं कि वर्तमान गठबंधन की सरकार की एक पॉजिटिव सोच है। अब देखिए, नामों की चर्चा लगातार पल पल में नामें बदल रही हैं, लेकिन जो खबरें हैं कांग्रेस कोटे से जितने मंत्री पूर्व में थे वो तमाम मंत्री फिर से शपथ लेंगे और यही वजह है कि इन चीज़ों को लेकर कांग्रेस के कई विधायक जो हैं, झारखंड कांग्रेस के जो प्रभारी है आलम मीर साहब, उनसे मुलाकात करने के लिए सर्किट हाउस पहुंचे थे। तो एक नाराज़गी है, ये भी खबर आ रही है कि वो लोग दिल्ली जाएंगे और दिल्ली जाकर अपनी बातों को रखेंगे। बिल्कुल अंजनी, जानना चाहूंगी कांग्रेस के वो कौन से चेहरे हैं जो शायद नाराज हो इस फैसले से? देखिए, कई नाम हैं, जैसे वहाँ मिलने वालों में अम्बा प्रसाद थी, दीपिका पांडे थी, खिजरी के जो विधायक है कांग्रेस से राजेश कच्छप, और इसके साथ साथ और कई जो विधायक हैं अनूप सिंह, वो भी मौजूद थे। तो कई विधायकों ने अपनी बातों को रखा, लेकिन आलम जो मीर साहब हैं जो यहाँ प्रभारी हैं, उन्होंने समाचार प्लस को बाइट दिया कि किसी भी तरह की कोई नाराज़गी नहीं है। देखिए, जब मंत्रिमंडल का विस्तार होता है तो उसमें कई आवाज़ें ज़रूर उठती हैं, क्योंकि कई ऐसे लोग होते हैं जो काफ़ी दिनों से पार्टी के लिए समर्पित हैं, लेकिन कई ऐसे नए चेहरे हैं जो चाहते हैं कि वो अपने कैलिबर है, उनमें जो प्रतिभा है, वो मंत्री बनकर राज्य की सेवा करना चाहते हैं। बिल्कुल अंजनी, तो कह सकते हैं कि जो कांग्रेस का आला कमान है, क्योंकि चुनाव भी आने वाले हैं, तो उसको देखते हुए जो पुराने चेहरे हैं उन पर ही विश्वास करना चाहता है, कोई रिस्क नहीं लेना चाहता है। देखिए, यदि आप रामेश्वर उरांव की बात करें, बन्ना गुप्ता जो स्वास्थ्य मंत्री रहे हैं पूर्व में, और बादल पत्रलेख, जिस तरह से बताया गया है कि कांग्रेस को इन तमाम चेहरों पे पूरा भरोसा है। हमें लगता है कि इनका जो वर्क रिपोर्ट रहा है उस पे भी पार्टी का जो आला कमान है वो मंथन किया है और पुराने चेहरे लगातार काम कर रहे हैं। और उससे भी बड़ी बात यह है प्रभा की समय कम है, लोकसभा के चुनाव हैं, आने वाले समय में विधानसभा के चुनाव के लिए लगभग 7 से 8 महीने बचे हैं। तो हमें लगता है कि कांग्रेस में कहीं ना कहीं नाराजगी के स्वर सुनाई पड़ रहे हैं। बिल्कुल, और यहाँ कांग्रेस में तो कोई बड़े बदलाव नहीं हो रहे। जो 4 नाम है शायद वही मंत्रिमंडल में भी होंगे, लेकिन जेएमएम में कुछ बड़ी फेरबदल हो सकती है, क्योंकि सीता सोरेन और बसंत सोरेन जो सोरेन परिवार के हैं, उन्होंने लगातार इसको लेकर के मांग उठाई थी, लेकिन अब लग रहा है सीता सोरेन को आउट कर दिया गया है और बसंत सोरेन को एक बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है।
देखिए, बसंत सोरेन को राजभवन से मंत्री पद की शपथ लेने का न्योता मिला है। और लातेहार के जो विधायक हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के, और पूर्व में राज्य के शिक्षा मंत्री रहे थे बैजनाथ राम, तो उन्हें भी पत्र मिला है। इसके साथ साथ कोल्हान प्रमंडल से झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक हैं दीपक बिरुआ, तो वो भी मंत्री पद की शपथ लेंगे। तो हमें लगता है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा में ये 3 नए चेहरे हैं, जिस पे हमें लगता है गुरुजी, चंपई सोरेन और पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को कहीं ना कहीं इन तमाम लोगों पे भरोसा है। और नया मंत्रिमंडल होगा, नए चेहरे होंगे, तो हमें लगता है कि उन क्षेत्रों में बेहतर तरीके से काम भी बिल्कुल, होगा। क्योंकि बसंत सोरेन की बात इसलिए भी मैं इसमें कर रही से हूँ जो अंजलि, नाम है, क्योंकि अगर उनके राजनीतिक ग्राफ की बात करें और पहली बार वो क्योंकि मंत्री पद की शपथ भी लेंगे, तो क्या लगता है जो बड़ी जिम्मेदारी उन्हें दी जाए, क्योंकि डिप्टी सीएम की भी बात हो रही है, सिर्फ मंत्रिमंडल में नहीं, डिप्टी सीएम भी उन्हें शायद बनाया जा सकता है। उसके हिसाब से अगर उन्हें आंका जाए तो क्या लगता है? देखिए, 2 डिप्टी सीएम होने की बात है। एक तो आलमगीर आलम होंगे और दूसरा जो नाम है वो है बसंत सोरेन का। देखिए, बसंत सोरेन भी एक ऐसे परिवार के सदस्य हैं जहां ये गुरुजी मुख्यमंत्री रहे, उनके बड़े भाई मुख्यमंत्री रहे हैं, तो एक राजनीतिक परिवार से जुड़े हैं और तमाम चीज़ों को बसंत सोरेन समझते हैं। और आपको ये बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विधानसभा क्षेत्र में अपने बड़े भाई के लिए चुनाव प्रचार भी उन्होंने काफ़ी किया था। तो राजनीतिक जो सोच है वो उनके पास है, और यही वजह है कि वो डिप्टी सीएम होंगे। और उससे भी बड़ी बात ये है कि सोरेन परिवार का एक सदस्य जो है बसंत सोरेन, वो मंत्रिमंडल में शामिल होगा। और जहां अब सीता सोरेन का आपने नाम लिया है, तो सीता सोरेन के नाम पर हमें लगता है मोहर नहीं लगी है। हो सकता है आने वाले समय में सीता सोरेन को राज्यसभा भेजा जा सकता है। मथुरा महतो भी पूर्व में ये मंत्री रहे हैं, तो उन्हें भी लग रहा था कि शायद उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल वो हो सकते हैं। लेकिन जो खबरें हैं प्रभा, जैसा मैंने कल भी खबर बनाई थी, हो सकता है मथुरा महतो को दिल्ली भेजने की तैयारी हो सकती है। मतलब वो लोकसभा के चुनाव गिरिडीह से लड़ सकते हैं, ऐसी पार्टी के अंदर खाने से खबरें हैं जो हमारे पास आई हैं, वो मैं बता रहा हूँ। और मंत्रिमंडल में जेएमएम कोटे से यदि आप देखेंगे तो जोभा मांझी जो कोल्हान प्रमंडल से आती हैं और पूर्व में मंत्री रही हैं, इससे पहले भी वो कई बार मंत्री रही हैं, तो हमें लगता है शायद इस बार उन्हें मंत्रिमंडल में स्थान नहीं मिल सकता है, ऐसी खबरें आ रही हैं। बिल्कुल अंजनी, एक और नाम लेना चाहूंगी बेबी देवी का, क्योंकि वो नवनियुक्त विधायक हैं, तो उनके नाम पर भी थोड़ा संशय हो रहा था कि शायद क्योंकि उनका अनुभव नहीं है राजनीति में उतना, तो मंत्रिमंडल से उन्हें बाहर निकाल दिया जाए, लेकिन शायद लग रहा है कि वो भी इस मंत्रिमंडल में शामिल होंगी। देखिए, बेबी देवी के जो पति थे स्वर्गीय जगन्नाथ महतो, वो जेएमएम झारखंड मुक्ति मोर्चा के काफ़ी सीनियर मतलब विधायक थे। और पूर्व मुख्यमंत्री हो हेमंत सोरेन हो या ये पार्टी के जो अध्यक्ष हैं गुरुजी, उनके भी काफ़ी करीब रहे थे। और कई बार राजनीतिक सलाहकार के तौर पे हेमंत सोरेन उनसे कई चीज़ों पे चर्चा करते थे। तो एक सोरेन परिवार से और झारखंड मुक्ति मोर्चा से काफ़ी लगाव रहा था। और यही वजह है कि जब चुनाव की बारी आई तो ये विधायक बनने से पहले बेबी देवी मंत्री बन गई थी। और यही वजह है कि पार्टी का जो कद है वो बढ़ा था, कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ा था, और हमें लगता है कि उन्हें फिर से मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी, तो ये एक बड़ा निर्णय हो सकता है। और इसके साथ साथ आप देखेंगे हफीजुल हसन वो भी मंत्रिमंडल में है, मिथिलेश ठाकुर वो भी मंत्रिमंडल में है। तमाम लोगों को राजभवन का जो निमंत्रण पत्र है वो उन्हें मिला है। तो ये कह सकते हैं कि एक प्रमंडल का समीकरण है, जातीय समीकरण है,
तो बिल्कुल कई ऐसे समीकरण है, लेकिन एक हैं आखिरी जिसको सवाल लेकर के रहेगा अंजनी आपसे मंत्रिमंडल कि आपको नहीं लगता इसमें थोड़ा समय लग गया, क्योंकि इससे पहले 8 फरवरी का जो तारीख है वो कहा गया था कि उस दिन कैबिनेट विस्तार होगा। उसके बाद बीते दिन कैबिनेट की बैठक होने वाली थी, उसे भी स्थगित कर दिया गया कि जब कैबिनेट का विस्तार हो जाएगा तब बैठक की जाएगी। तो एक वजह क्या लगती है कि इसके लिए इतना समय क्यों लग रहा था? जो हम बात कर रहे हैं नाराजगी की कुछ विधायकों की, वो एक वजह थी या फिर कुछ और? देखिए, आपने बड़ा सही सवाल किया है प्रभा। इससे पहले जो मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण होना था, तो उसमें से जो बातें निकल कर आई थी कि उसमें कांग्रेस कोटे से रजामंदी नहीं हो रही थी, और एक ये वजह मानी जा रही थी। और दूसरी एक वजह थी कि राज्यपाल अमूमन उस तारीख में वो झारखंड से बाहर थे। और तीसरी बात थी कि मुख्यमंत्री चंपई सोरेन कई जिलों का दौरा कर रहे थे। तो कई कारण थे, कोई एक पर्टिकुलर रीजंस नहीं थे। लेकिन अब जो आज का जो समय है, तो हमें लगता है कि गठबंधन दल के लिए आज का दिन बहुत बड़ा होगा, क्योंकि कई नए चेहरे जब आएंगे तो उन क्षेत्रों में पे विशेष नज़र होगी। और जब पहला अनुभव होगा तो हमें लगता है कि कार्यकर्ताओं का, पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं, उनका भी मान सम्मान बढ़ेगा। लेकिन कई ऐसे चेहरे भी हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा में प्रभा, जो मंत्रिमंडल में शामिल होने के लायक थे, जिन्हें जगह नहीं मिली। तो कहीं ना कहीं जो विधायक होते हैं उनकी तमन्ना होती है कि वो मुख्यमंत्री बने, वो मंत्री बने, क्योंकि उनका भी प्रमोशन हो। तो जब मंत्रिमंडल का गठन होता है तो सभी लोगों को खुश नहीं रखा जा बिल्कुल सकता है। अंजनी, मंत्रिमंडल का विस्तार होना है, कई लोगों की उम्मीदें जो शायद वो उस पर खरे उतरे हैं, कुछ नाउम्मीद ही रह जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए।